उठो गुरु कोटो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज श्री प्रयाग धाम के सुंदर दर्शन श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी करके लाभान्वित हो रहे थे। हमेशा की तरह हर गुरुमुख के हृदय में विराजमान होने वाले, रोम रोम में बसने वाले श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज सिंहासन पर आकर ज्यों ही विराजमान हुए, गुरुमुख प्रेमियों की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ही संकेत मिलता है, गुरुमुख प्रेमी जान लेते हैं कि अब हमारे हृदय सम्राट सिंहासन के पर्दों के पीछे आ गए हैं, सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और सभी ओर से सुरती को समेटकर गुरुमुख प्रेमी अपना ध्यान सिंहासन की ओर लगाए हुए एक टक निहार रहे होते हैं और ऐसे ही पर्दे खुलते हैं और श्री गुरु महाराज जी दंडवत किए हुए गुरुमुख प्रेमियों को अपने मुखारविंद से हुक्म देकर उठाते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देकर के बिठाते हैं। गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु का दर्शन पाकर निहाल हो रहे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक महात्मा जन लाइन में चलते हुए, माथा टेक कर अपने स्थान पर बैठते हुए, ये दृश्य अलौकिक, बैकुंठों और सचखंड का सा प्रतीत होता है कि जहाँ साधु मंडली, भक्त मंडली अपने सतगुरु की नज़दीकी पाकर खुश प्रसन्न चित्त होकर के अपने भाग मनाती है। आज सतगुरु देव महाराज जी सुंदर सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर के सचखंड का सा नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को प्रतीत करा रहे थे। सुंदर श्वेत वस्त्रों में सुशोभित, मस्तक पर सुंदर सा तिलक और शीश पर सुंदर रुमाल और सुंदर ऐनक का लसकारा हर गुरुमुख प्रेमियों को मजबूर
कर देता है बोलने के लिए जयकारा, और चहुं ओर जयकारों का जय घोष होता हुआ। और इसी प्रकार सभी महात्मा जनों के माथा टेक लेने के पश्चात जो सत्संग आज आदरणीय महात्मा जी ने किया, यही सार सत्संग का आज था कि किस प्रकार श्री परमहंसों ने अपने तन पर कष्ट सहन करके बैकुंठ का नक्शा जमीन पर उतार दिया है, यानी जंगल में मंगल बना दिया है। और वास्तव में ये अलौकिक सत्यता है कि यहाँ जो जंगल था, आज श्री परमहंसों ने एक नगरी बनाई है, ऐसी एक शहर बसा दिया है, एक बैकुंठ बसा दिया, एक सचखंड यहाँ बना दिया है, यानी जंगल को मंगल बना दिया है। कैसे गुरुमुख प्रेमी दूर दूर से यहाँ चले आते हैं भक्ति की प्राप्ति के लिए, सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए। जो भी यहाँ आता है, हम सभी गुरुमुख प्रेमी समय समय पर यहाँ आते हैं, आया करते हैं और आते रहेंगे। हमारे माता पिता दादा दादी आते रहे, आज हम आ रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ आती रहेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पुस्तों की पुस्तें जहाँ श्री आनंदपुर दरबार की चौखट पर आकर माथा टेक कर सतगुरु की बख्शिश प्राप्त करती रहेगी, आशीर्वाद प्राप्त करती रहेगी। रहती दुनिया तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और श्री आनंदपुर दरबार दिनों दिन दूनी रात चौगुनी भक्ति की तरक्की करता हुआ अपने गुरुमुख प्रेमियों को सुखों से भरपूर करता रहेगा। जो भी यहाँ आता रहा है और जो आ रहे हैं, जो आते रहेंगे, हर किसी की झोली खुशियों से भरती रही है और भरती रहेगी। यही सत्संग वचन हुए कि सच्ची खुशी मिलती उसी को है जो सच्चे विश्वास से और श्रद्धा से आकर के अपने सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होता है, परिपूर्ण विश्वास रखता है। क्योंकि विश्वास और श्रद्धा के बिना लाभ नहीं हो सकता, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज चौकुंठी में श्री दरबार की महिमा का डंका बज रहा है। गुरु महिमा में भी रोज हम गाते हैं और सत्संग में दोहराया गया कि ये धरती एक तीर्थ धाम श्री परमहंसों ने बना दी है। गुरु महिमा में रोज जो गाते हैं
श्री आनंदपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, भक्ति प्रेम का डंका दिया बजाए। वो तीर्थ बना दिया है कि यहाँ कोई श्रद्धा से आकर भक्ति और मुक्ति का पूरा लाभ प्राप्त करता है, जो सत्संग की अविरल धारा में मज्जन करता है, जो श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से सतगुरु के वचनों पर अमल करता है, वही भक्ति की प्राप्ति करता है और सच्ची खुशियों से अपनी झोली भरता है। एक प्रसंग भी सुनाया कि एक श्री आनंदपुर दरबार का प्रेमी अनुयायी गुरुमुख, जिसने श्री आनंदपुर की चरण शरण ली हुई अपने घर पे रहता था, शरीर से कुछ अस्वस्थ रहता था, किसी बीमारी से ग्रस्त था और इस प्रकार जो भी कोई दुखी होता है तो अपने इलाज के लिए, अपनी दुविधा से मुक्त होने के लिए चिंतित तो रहता ही है। एक बार उसने सुना कि कहीं एक जगह कोई संत बाबा हैं, वो ऐसी भभूति देते हैं जिसको लेने से, लगाने से और खाने से रोग मिट जाता है। बहुत लोग ठीक हो चुके हैं। तो उसके भी मन में ये ख्याल आया कि मैं भी वहाँ जाऊं और अपना रोग मिटा के मैं ठीक हो जाऊं। तो एक बार उसे अवसर मिला किसी के साथ जाने का और पहुंच गया वहाँ उन बाबा जी के पास। जब बाबा जी के सामने हुआ और जिक्र किया, उससे पहले ही बाबा जी ने पूछ लिया कि तुम कहाँ से आए हो और तुम सेवक किनके हो, किन से नामदान लिया हुआ है। तब उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूँ और मैं श्री आनंदपुर दरबार का सेवक हूँ। तब ये सुनकर बाबा जी ने थोड़ा क्रोध में आकर के डांट दिया कि ऐसे परिपूर्ण सतगुरु का सेवक होकर यहाँ क्या लेने आए हो, क्या कमी है वहाँ सतगुरु के चरणों में जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। तो फिर वो कहने लगा कि महाराज आप मुझे भी भभूति दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेहरबानी करें, दया करें। फिर बाबा जी ने कहा कि हमने तुम्हें पहले ही कहा है कि ऐसे परिपूर्ण संत सतगुरु का सेवक होकर तुम यहाँ आए हो, क्या जरूरत आन पड़ी। और जो तुम बार बार कह रहे हो भभूति दे दो, तुम्हें पता है कि हम किस प्रकार की भभूति देते हैं, कौन सी भभूति देते हैं। तो बाबा जी ने उसका हाथ पकड़कर
उसे उठा कर के कमरे में ले गए और कमरे के आगे एक और कमरा था, उस कमरे में ले गए और कहने लगे कि तुम्हें बताएं कि हम कौन सी विभूति देते हैं जिनसे रोग मिट जाते हैं। तो वो जो पर्दा लगा था, पर्दा हटा दिया तो क्या देखा उस प्रेमी ने कि सामने श्री परमहंस अवतार विराजमान हैं और कहा कि हम इनकी विभूति देते हैं और इन्हीं के तुम सेवक हो, तुम्हें वो दर छोड़ करके यहाँ आने की ज़रूरत क्या पड़ी? जरूर तुम्हारे विश्वास में कमी है, जो तुम्हारे अंदर भटकना है। भाव कहने का यही है कि अगर परिपूर्ण सतगुरु का मिलन हो गया है, हमें सतगुरु से हमारा मिलन हो गया है, ये हमारे बड़े भागों की निशानी है। कोई भी ऐसी दुविधा नहीं, कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ऐसा दुख नहीं, न तन का, न मन का, न आत्मा का, जो सतगुरु की कृपा से दूर ना हो सके। कोई ऐसी मुश्किल नहीं जो हल नहीं हो सके। लेकिन हमारे अंदर विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है, प्रेम की कमी है कि हम भटकते हैं, अपनी श्रद्धा को नहीं बढ़ाते, अपने चित्त को नहीं जोड़ते सतगुरु के चरणों से, उनके बताए हुए नियमों का पालन नहीं करते और चाहते हैं कि एक पल में यूं ही चमत्कार हो जाए और हमें खुशी मिल जाए, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन और जगह भटक भटक कर तन मन धन सब खर्च करते हैं, लेकिन एक ही जगह पर ये सब खर्च करें, तन भी, मन भी, धन भी, और विश्वास से करें, श्रद्धा से करें, अपने सद्गुरु पर अथाह विश्वास हो, हार्दिक सच्चा प्रेम हो, तो कोई कारण नहीं कि कोई सफलता न मिले। गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहते हों, जिस हाल में रहते हों, अगर सतगुरु के चरणों में सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास है, उनके वचनों पर अटूट श्रद्धा करते हुए, उनकी पालना करते हुए हम अपना अगर समय व्यतीत करें तो हमारा ये लोक तो क्या परलोक भी सुहेला हो जाएगा। लेकिन हमारे 5 नियमों की पालना की कमी के कारण, भजन अभ्यास की कमी के कारण और सतगुरु के बताए रास्ते पर ठीक प्रकार से न चलने के कारण हमें कोई मन का दुख है, तन का दुख है, धन का दुख है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं, पूरी श्रद्धा से नियमों की पालना करते हैं, वे कभी भी किसी प्रकार से
दुखों का मुंह नहीं देखते, कभी भटकते नहीं हैं। और ये यकीन सबसे पहले जरूरी है। जब तक यकीन नहीं होगा, सच्चा विश्वास नहीं होगा, तो ये सफलता नहीं मिल सकती। जो सतगुरु ने हमें रास्ता दिखाया है, भक्ति का मार्ग दिखाया है, उस पर श्रद्धा और विश्वास से चलते चले जाएं। सफलता तो हमारे कदमों में है, सफलता हमारे कदम चूमेगी कि हम सतगुरु के कदमों को चूमते हुए, सतगुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए चलते चले जाएंगे, तो सच्ची खुशियां हमारी झोली में भरती जाएंगी। आज इतने बड़े दरबार की रचना हुई है, श्री परमहंसों ने कितने कष्ट अपने तन पर सहन किए, बार बार स्वरूप बदल करके आए, समय समय पर आकर के आगे से आगे बढ़कर नित्य नई आधुनिक योजनाएं चला करके आज हमारी आँखों के सामने ये जंगल में बना हुआ मंगल खड़ा हुआ है, जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं की। कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दिया है। आज गुरुमुख प्रेमी सब श्री आनंदपुर दरबार के सेवक कहाए जाते हैं। ये कितनी बड़ी शान की बात है, इस लोक में भी और परलोक में भी। और हम अगर अमल न करें तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। एक वो वक्त था जब बैलगाड़ी से सफ़र किया करते थे। आज श्री दरबार में बसें चलती हैं, कारें चलती हैं, कितनी तरह की गाड़ियां चलती है सफ़र करने के लिए, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है गुरुमुख प्रेमियों के रहने के लिए। कूलर और पंखों की भरमार है, पानी की बहुतायत है, पक्की सड़कों से चारों तरफ सुहावना वातावरण कि नंगे पैर भी अगर इंसान गुरुमुख प्रेमी चलते चले जाते हैं तो साफ सुथरा सफ़र हो जाता है। बड़े बड़े लंगर हाल हैं, बैठने के लिए सुंदर व्यवस्थाएं हैं, सैर करने के लिए बाग बगीचे हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं। श्री गुरु महाराज जी भी आज श्री दर्शन हाल में विराजमान सुंदर गुलाबी कलर के गुलाब और मोगरा के फूलों के साथ बने हुए सुंदर हार पहनकर सुशोभित हो रहे थे ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर। ये श्री परमहंसों की देन है। ये श्री दरबार जो सैकड़ों प्रकार के सुंदर फूल उपवनों में लहलहा रहे हैं, बगीचों में कई तरह के फूलों के साथ कई तरह के फल
और भी खान पान का सारा यहाँ पर इंतजाम है, खेती बाड़ी है। सुंदर श्री प्रयाग सरोवर का अद्वितीय नज़ारा देखने का अवसर प्राप्त होता है और सुंदर श्री दर्शन हाल सजा हुआ श्री आरती मंदिर की उपमा महिमा गाई नहीं जा सकती जीवा से। बड़े बड़े वर्कशॉप हैं, लकड़ी का काम करने के लिए बढ़ाई खाने हैं, हजामत घर हैं और बड़ी बड़ी मशीनरी बिल्डिंगें बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और पावर हाउस, बड़े बड़े जनरेटर, लाइट की व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए लगे हुए हैं। कितने ही परिवार श्री दरबार से, श्री दरबार के सौजन्य से आज अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। दिहाड़ी मजदूर हैं, बिल्डिंगें बनाने वाले, रंग रोगन करने वाले, सड़कें बनाने वाले, परिवार के परिवार साफ सफाई करने वाले, जिनको कॉलोनी बनाकर दी गई। ये श्री परमहंसों की असीम कृपा गुरुमुख प्रेमियों के अलावा उन गरीब परिवारों को भी नसीब हुई है जो अपने धन भाग मनाते हैं। त्रिलोकी के अंदर ऐसा सुंदर नज़ारा देखने को नहीं नसीब हो सकता जो श्री आनंदपुर दरबार की ये रचना है। श्री आनंदपुर दरबार हो, श्री प्रयाग धाम दरबार हो, और भी ऐसे कितने ही आश्रम नवनिर्मित हैं। ये श्री परमहंसों की देन है, जुबां वर्णन नहीं कर सकती। और इतनी सब कृपा के साथ हमारी आत्मा के कल्याण के लिए जो सुंदर 5 नियम बनाए हैं श्री परमहंसों ने, कि उनका अगर हम श्रद्धा से पालन करते हैं और करते रहें तो हमारा ये लोक और परलोक भी संवरता है। 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें और ये सारा जीवन हमारा सुखमय व्यतीत हो जाए, कितना हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री परमहंसों ने हमारे लिए इतना किया है। हुजूर गुरु महाराज जी आज हमारे सन्मुख विराजमान होकर हमें रोज नित्य नए सुंदर दर्शनों से, सुंदर नज़ारों से, सुंदर सुंदर लीलाओं से माला माल करते हैं, कर रहे हैं। चारों ओर संसार में कितनी दुखद अवस्थाएं हैं। संसार में जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है, कहीं कोई ऐसा दरबार नहीं, कहीं कोई ऐसी रचना नहीं, कहीं कोई सुख का नाम नहीं। ये सतगुरु का रचा हुआ, सतगुरु का बनाया हुआ श्री आनंदपुर धाम है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी रोज इसी तरह श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर दर्शनों से निहाल करते हैं। जो भी श्रद्धा से, भावना से, सच्चे विश्वास से
श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में आता है उसको माला माल करते हैं, खुशियाँ देकर उनकी झोलियाँ भरते हैं। जब इतना हमारे लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी कर रहे हैं तो हमारा भी ये पूरा पूरा कर्तव्य होना चाहिए कि जो श्री परमहंसों के बने 5 नियम हैं उनको अवश्य श्रद्धा से निभाएं। नित्य नियम रोज के रोज निभाते हुए, पालन करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास पूरी लगन से, निमग्नता से करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करें। और अगर सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल हर वक्त हमारे दिल में बना रहेगा और 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहेंगे तो फरियाद करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई इलाज ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल पुरुषार्थ मात्र से ही अपने आप कुदरती शक्तियों से हमारा तन निरोग होगा, मन निरोग होगा, आत्मा खुशहाल हो जाएगी, आत्मा का कल्याण होगा। जब इतना सतगुरु के चरणों से हमें लाभ मिलता है, मिल सकता है, मिल रहा है तो हमें ये अवसर पूरा लाभ उठाने के लिए मिला हुआ है। किसी प्रकार का आलस्य न करते हुए कि हम अपने विश्वास को कम न होने दें, पूरा विश्वास करते हुए 5 नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें। अगर हमारे विश्वास में कमी नहीं होगी, श्रद्धा में कमी नहीं होगी तो फिर कोई कारण नहीं कि हमें लाभ ना हो। लेकिन हम अपने विश्वास में कमी कर बैठते हैं, श्रद्धा में कमी हो जाती है और इधर उधर भटकने लगते हैं, कभी इधर ताकते हैं, कभी उधर ताकते हैं और 5 नियमों की पालना से वंचित हो जाते हैं। तभी कोई ना कोई दुख हमें जकड़ लेता है, कोई ना कोई माया का जोर चल जाता है और हम भुलेखे में आ जाते हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि किसी प्रकार का भुलेखा न करते हुए हर हाल में 5 नियमों की पालना करें, नित्य नियमों को रोज का रोज निभाएं। बस हर पल सतगुरु का ध्यान मस्तक पर लगा रहे और सतगुरु के चरणों में सुरती जुड़ी रहे, विश्वास बना रहे। ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।